welcome to my YouTube channel. First of all, thanks a lot for all the shares, likes and comments on the video. It means a lot. आप सबका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद जो आपने इतना सपोर्ट किया. थैंक यू. सो आज हम इस नई वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 से रैशनलाइजेशन. सो व्हाट इज रैशनलाइजेशन? क्या है रैशनलाइजेशन? Simple, the method of converting the denominator of a number into a rational number. किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको जब हम एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं उस मेथड को बोला गया रैशनलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा नंबर है लेट अस से 1/√3. सो 1/√3 को आप अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो इसका डिनोमिनेटर जो है इररेशनल नंबर है. अब हमें इसको रैशनल नंबर बनाना है तो ये जो प्रोसेस होगी इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन. अब कैसे करेंगे? देखिए, √3 है तो हमें सिंपल प्रोसेस है हमारा कि हमको भाई रूट को हटाना है. रूट हट जाएगा तो हमारा नंबर रैशनल हो जाएगा. तो हमने क्या करा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया. कहाँ पे? न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. दोनों तरफ करेंगे. क्यों? अगर खाली डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा. वो भी चेंज नहीं करना क्योंकि अगर मैं इसको कट कर दूं वापस 1/√3 बन जाएगा. सो अब आगे प्रोसीड करते हैं. 1 into √3 is √3 and √3 into √3 का स्क्वायर. सो अब स्क्वायर से आपको पता है रूट हट जाएगा. सो आंसर इज √3/3. तो अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया? रैशनल नंबर. पहले क्या था? इररेशनल नंबर. तो कौन सी प्रोसेस हुई? रैशनलाइजेशन. सो रैशनलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है जो कि इररेशनल है उसको रैशनल में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक और नंबर लें, लेट अस से 2/√5. अब देखिए दोबारा यहाँ पे डिनोमिनेटर इररेशनल नंबर. रैशनलाइजेशन करेंगे अगेन किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? √5 से. बोथ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. सो न्यूमरेटर में आ गया हमारा 2 into √5 2√5 और नीचे √5 का स्क्वायर. सो अगेन स्क्वायर से रूट हट जाएगा. सो द आंसर इज 2√5/5. आई थिंक ये रैशनलाइजेशन सबको बेसिक सबको समझ में आ गया होगा. अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन पे एक और क्वेश्चन. सो हमारा अगला एग्जांपल है 1/2 + √3. अब जब हमने 1/√2 वाला किया था तो √2 से न्यूमरेटर और √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया. अब बच्चों को लगता है सेम नंबर से कर दो. चलो इससे हम सेम नंबर से करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा. तो मैंने इसको 2 + √3 से और अपॉन में भी 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 1 into 2 + √3 इज 2 + √3 और यहाँ पे 2 + √3 into 2 + √3 ये बन जाएगा हमारा 2 + √3 का होल स्क्वायर. अब उसका स्क्वायर खोलते हैं. 2 + √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 into √3. So this becomes 2 + √3 upon 4 + 3 that is 7 plus 4 √3. तो क्या हमारा डिनोमिनेटर अब रैशनल नंबर हुआ? नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रूट आ गए. तो इसका मतलब जो हमने ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ये गलत किया. तो सही तरीका क्या है? अब याद रखिए, जब भी हमारा डिनोमिनेटर ऐसा होगा जहां पे दो नंबर्स हैं प्लस माइनस में, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो सही मेथड था वो ये था कि हमको 1/2 + √3 को मल्टीप्लाई करना चाहिए था 2 - √3 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे क्या प्रॉपर्टी बन गई, a + b a - b. अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. तो 1 into 2 - √3 is 2 - √3. So 2 + √3 2 - √3 a + b into a - b a² - b². क्लास 8th में पढ़ी होगी आप सबने सिंपल प्रॉपर्टी, 9th में भी वैसे. तो ये हो गया 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - 3. सो आंसर इज 2 - √3 अपॉन 1. अब देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या आ गया? रैशनल नंबर. सो
याद रखिए कभी भी ऐसे नंबर हो तो हमेशा हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका साइन अपोजिट हो यहाँ से। अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे माइनस लूंगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ प्लस लूंगा, और जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट नंबर से करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ 2 माइनस रूट 3 से कर दिया, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को नहीं करा, तो मेरी फ्रैक्शन तो चेंज हो जाएगी ना। तो फ्रैक्शन को तो चेंज नहीं करनी ना। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक और बढ़िया एग्जांपल इसके बाद। अब हम करेंगे, अभी हमने दो सिंपल क्वेश्चन को रैशनलाइज करा, अब थोड़ा सा मैंने अलग टाइप करेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा ट्रिकी है, देखते हैं कैसे करना है। देखिए हमारी अप्रोच वही सेम अप्रोच। सबसे पहले आप देखो डिनोमिनेटर और फिर देखो डिनोमिनेटर का साइन। जो भी आपका डिनोमिनेटर है उससे अपोजिट साइन आपको लिखना है। यहाँ पे 6 रूट 3 प्लस 5 है, तो मैंने क्या करा 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, और इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, हमारा डिनोमिनेटर में फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, और ऊपर अब की बारी सेम नंबर नहीं है, अलग अलग है, तो उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 इंटू 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 2। अब डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 6 रूट 3, सो ये हो गया हमारा 4 रूट 3 इंटू 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 अपॉन में 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 दैट इज 108, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 दैट इज 50। अब इसको सोल्व करा ऊपर, सो 4 इंटू 6 24, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, सो 24 इंटू 3 72, 4 इंटू 5 20, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, so this becomes 20 रूट 6। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है रूट में मल्टीप्लाई करने में, रूट वाला रूट में मल्टीप्लाई होगा और नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई, सिंपल एज दैट। प्लस 3 इंटू 6 18, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, so 18 रूट 6, 3 इंटू 5 15 माइनस 15 रूट 2 2, 15 इंटू 2 30, एंड अपॉन में आ गया हमारा सोल्व होके ये 108 माइनस 50 इज 58। अब देखिए 72 माइनस 30 42, और माइनस 20 प्लस 18 अपॉन 58। सो हमारा रैशनलाइज करके नंबर ये आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 21 माइनस रूट 6 अपॉन में 58, 2 से कट कर दिया, so 21 minus root 6 by 29। so देखिए अब हमारा डिनोमिनेटर फिर से रैशनल नंबर, रैशनलाइजेशन खत्म। तो अभी हमने जो दो एग्जांपल करे काफी अच्छे एग्जांपल थे बेसिक समझने के लिए, पर वैसा क्वेश्चन आप सोचो एग्जाम में आ जाए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। 9th क्लास में जो रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन अक्सर आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, आपको ऐसे नंबर दिया होगा और आपको बोला होगा a प्लस बी की वैल्यू निकालो। तो ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी इजी। आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस नंबर को रैशनलाइज करना है और फिर कंपेयर करना है। चलो अब हम करके देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। सो हमारा नंबर है 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। अब जैसे आपको पता ही है रैशनलाइज कर रहे हैं, तो जब रैशनलाइज हम इसको करेंगे तो हम इसको जो यहाँ से नंबर है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो है 7 माइनस 4 रूट 3, तो इसका अपोजिट 7 प्लस 4 रूट 3, सो दैट मीन्स इस फ्रैक्शन को हम 7 प्लस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 प्लस 4 रूट 3 से डिवाइड करेंगे। सो दैट मीन्स 7 माइनस 4 रूट 3 से 7 प्लस
सो अब हम इस नंबर को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 7 प्लस 4√3 से, दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अब देखिए नीचे तो हमारी प्रॉपर्टी बन गई, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हमारा बन गया 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 प्लस 4√3 इंटू 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, और नीचे अगेन a माइनस बी, a प्लस बी। हमारा हर बार एम यही होता है कि हम डिनोमिनेटर में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, सो दिस कम्स आउट टू बी 7 स्क्वायर 49 प्लस 4√3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4√3 अपॉन में 7 स्क्वायर इंटू 4√3, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 16 इंटू 3 दैट इज 48। सो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 49 प्लस 48 दैट इज 97 प्लस 2 इंटू 7 40 इंटू 2 into 7 14 14 4 56 √3 by 1। clear? okay, so this is 97 plus 56 √3। अब हमारा सॉल्व हो गया, रैशनलाइज होके ये आ गया, पर हमें तो भाई a plus b √3 निकालना था ना, तो इसका मतलब ये जो हमारा 97 plus 56 by √3 आया है, 97 plus 56 √3 आया है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, a plus b √3 से। तो सिंपल सी बात है, इसके नीचे आप लिख लीजिए a plus b √3, तो a हो गया हमारा 97 और b हो गया हमारा 56। इट इज एज सिंपल एंड दैट। एक बार आप फिर से देख लीजिए, हमने जो भी हमारा नंबर था उसको रैशनलाइज करा, और कैसे करा, जो भी डिनोमिनेटर में साइन है उससे अपोजिट नंबर लेके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सिंपल सॉल्व करते गए, हमारा आंसर अपने आप आ गया। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। सो अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x is equal to 9 minus 4√5 find x plus 1 by x and second part x square plus 1 by x square। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, x तो आपको पता है, अगर हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x plus 1 by x। सिंपल एज दैट, x की वैल्यू डालो, 1 by x की डाली 1। अब आपका यहाँ पे जो नंबर है, हम x plus 1 by x को सॉल्व कर रहे हैं। अब जो हमारा यहाँ पे जो नंबर है वो नीचे जो अब जो हमारा नंबर है यहाँ, ये 1 by x, ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट है यहाँ, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पे सेव रखते हैं, 1 by x को अलग से निकालते हैं। क्लियर? तो अब मैं क्या करूँगा, 1 by x को अलग से सॉल्व करूँगा, ठीक है जी। तो मैं अब 1 by x को सॉल्व करूँगा, तो मैंने क्या करा, इसको रैशनलाइज करा, 9 minus 4√5 को रैशनलाइज करा, तो क्योंकि 9 minus 4√5 है तो उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 plus 4√5 से। सो 9 plus 4√5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हमारा नंबर सेम है, इसको बिल्कुल अभी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करा, अब देखिए फिर से अगेन जब यहाँ पे देखें रैशनलाइजेशन वाले पार्ट में, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इससे, नीचे क्या बन गया हमारे डिनोमिनेटर में, a minus b a plus b, दैट मींस a square minus b square, और ऊपर से सो 9 plus 4√5 as it is, और नीचे बन गया a minus b a plus b, दैट इज a square minus b square। सो 9 minus 4√5 और ये 9 plus 4√5 अपॉन में 9 का स्क्वायर दैट इज 81 माइनस 4√5 16 into 5 80। सो हमारा सॉल्व होके आंसर आ गया फाइनली, दिस कम्स आउट टू बी 9 minus 4√5 प्लस 9 plus 9 plus 4√5 अपॉन में 1। सो अब
अब आप क्लियरली देख सकते हैं इन नंबर को प्लस माइनस कर सकते हैं। सो ये हो गया 9 + 9 18, 4√5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 18। इसका मतलब x + 1/x कितना आ गया हमारा 18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने 1/x को सॉल्व करा क्योंकि 1/x जो था डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था, उसको रैशनलाइज करा, सॉल्व किया, बाद में दोनों को प्लस कर दिया, तो x + 1/x की वैल्यू आ गई 18। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है x² + 1/x²। तो अब दो तरीके हैं। आपने यहाँ पे x तो ये आपका था ही, 1/x आपने ये निकाला, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर दो, पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्यों लंबा जाना? अब हम यहीं से x² + 1/x² निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे अब आगे देखिए। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो देखिए ये हो गया x + 1/x का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर इज 324। क्लियर? या फिर अभी हम नहीं लिखते, तो हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया, यहाँ पे 18 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए एक्सपैंड करेंगे स्क्वायर, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = 18 का स्क्वायर, दैट इज 324। अब देखिए x से तो x गया, x² + 1/x² हमारा आ गया, सॉल्व करके डायरेक्टली कितना 324, यहाँ पे +2 है, वहां जाके -2, दैट इज 322। तो हमारा सेकंड पार्ट भी आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जो क्वेश्चन अक्सर लगते डिफिकल्ट हैं वो होते डिफिकल्ट नहीं हैं, और जो नहीं लगते ना वो भी नहीं होते, क्योंकि डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है। क्लियर? सो आई होप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माय चैनल, लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ाते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।